चलिए खबर में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में तय समय पर ही निकाय चुनाव होंगे। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 540 नगर पंचायतों में चुनाव होना है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव होंगे। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावों की डेटों को टाला जा सकता है, लेकिन अब साफ तौर पर प्रदेश समय में तय समय पर ही चुनाव होंगे। यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है? दिनेश, देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब जो नगर निगम के चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी खबर ये आई है कि जो तय सीमा जो सीमा है उस पर ही चुनाव होगा, यानी नवंबर में ही चुनाव कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी अगर देखा जाए, नगर निकाय जो चुनाव होने हैं इससे सियासी दलों की बड़ी तैयारी है, क्योंकि साथ में 2024 से पहले जीत की रणनीति बड़ी बननी है। अगर इसके अलावा बात करें, देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बाद लोकसभा चुनाव होना है। अब ऐसे में नगर निकाय जो चुनाव है 2024 की सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि बहुत हमेशा ही देखने को मिला है जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो बड़ी ताकत झोंकती है कि जितनी सीटें अगर निकलेंगी बूथ स्तर से, यानी मेंबर के, वार्ड मेंबर के, उसके सदस्य के, इसके जो चुनाव जो वोटिंग होती है, अगर उसकी सीट सबसे ज्यादा निकलती है तो यानी माना जाता है कि बूथ स्तर तक मजबूत वो पार्टी है। तो ऐसे में वोट उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है और उस आधार पर बड़ी पार्टियां तैयारी करती हैं, फिर चुनाव लड़ती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव से सभी सियासी दल पूरी तरीके से ताकत झोंकेंगे। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो अब नवंबर में अगर इसका पहले वीक में ही इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि किस किस तारीख में और कितने कौन कौन से जिले में कब कब चुनाव होने हैं, किस किस तारीख में होने हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है, जो सियासी दल है, वो पूरी अपनी जमीन हकीकत समझने के सबसे बड़ा मौका उसे अब 2024 से पहले मिलेगा, वो है नगर निगम चुनाव। तो ऐसे में अब सियासी दल पूरी ताकत लगाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आमने सामने लड़ाई में भाजपा सपा होती है, क्योंकि बीजेपी और साथ में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंकती है नगर निगम चुनाव में। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी करेगी तो जो 2022 का चुनाव रहा है या उससे पहले का रहा है, बसपा का समीकरण बिगड़ा है। तो ऐसे में देखना होगा जो दलित वोट है, क्या वो छोटे चुनाव में वो हिस्सा लेती है और वो क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ आती है या कहीं अन्य दल में जाती है। तो ये भी एक बड़ी समीकरण होगा 2024 से पहले। तो अपनी बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टी अपनी अपनी पार्टियों को, अपने अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषदों के साथ साथ अधिकांश जो नगर पंचायत है वो भगवा फैलाने का लक्ष्य रखा भी गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार में है। तो ऐसे में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी को अपनी इसमें झोंकती नजर आएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुल नवंबर दिसंबर में 756 निकाय जो है, संस्थाओं है, उसमें चुनाव होना है। अब इसके लिए 2024 के लिए भाजपा पूरी माहौल बनाना शुरू कर दी है। 2017 की अगर दिनेश बात करें तो बेहतर परिणाम के साथ राजनीतिक तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। इसके अलावा पहली बार अगर सहयोग के लुक की बात करें तो रोड मैप जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, अलग अलग समाजवादी पार्टी ने बनाया है, बसपा अपने पैटर्न पे चलेगी। इसके अलावा कांग्रेस भी अपनी जो नगर पंचायत जो है गांव गांव में, वहां भी अपनी प्रत्याशी उतारेगी। तो अब इसमें करोड़ों, अगर देखिए 15 दिन में 3 करोड़ से लोगों के तक ये जो मैसेज है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम बना के उतार रही है, समाजवादी पार्टी अपनी उतार रही है, बसपा अपनी उतारेगी और कांग्रेस अपनी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अभी वोटर लिस्ट पे काम पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि इसी वीक में अब वोटर लिस्टिंग के काम पर शुरू होगा कि वोट कौन कौन से वोटर हैं, कौन से मृत हो गए, कौन से मर गए हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम कटेंगी। तो उसकी प्रक्रिया की अब बिल्कुल, और अब पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात अकील यही है कि इन चुनावों में जो अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो पार्टियां अपना अपना दमखम देखने की यहाँ पर जरूर जुगत में होंगी कि उनके पास कितना वोट बैंक बचा है, कौन सा वोट बैंक उनका खिसक रहा है। हमारे साथ बने रहिए आप।